1947 में बरसगीर पाको हिंद की तकसीम से तो हम बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान को एक बार फिर तकसीम करने की तहरीक चलाई जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है, अमृतपाल सिंह कौन है और आजकल हेडलाइंस में क्यों मौजूद हैं? ये मामला कब से चल रहा है और इसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या हुई है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल इनसाइट ली को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, किसी भी कौम के लिए आज़ादी हासिल करना और किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए अपने हकूक की हिफाजत एक मुश्किल काम है। माजी में दुनिया के नक्शे पर बहुत से मुल्क बने, कुछ स्टेट्स एक दूसरे से अलग हुई और बाकायदा पार्टीशन की दास्तानें भी मौजूद हैं। इस किस्म की एक तहरीक ने इंडिया में जन्म लिया है जिसे तहरीक खालिस्तान का नाम दिया गया है। इस तहरीक के लीडरान का मुतालबा है कि इंडिया की सिख कम्युनिटी के लिए, जो कि अक्सरियत में पंजाब में आबाद है, इसे एक अलग मुल्क का दर्जा दिया जाए ताकि वहाँ सिख अपने मजहब और इसके असूलों के तख्त जिंदगी गुजार सकें। मौजूदा दौर में इस तहरीक का एक अहम किरदार अमृतपाल सिंह है। इनका ताल्लुक अमृतसर जिला के एक गाँव खेरा जल्लूपुर से है। मैट्रिक तक तालीम के बाद वो अपनी फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालने दुबई चले गए। वो सोशल मीडिया के जरिए इंडिया में होने वाले फार्मर्स प्रोटेस्ट के हक में बोलते रहे। ये दीप सिद्धू के सपोर्टर थे, जो कि पहले एक एक्टर थे। वक्फे से सिखों के हकूक के लिए बात करते रहे। इन्होंने वारिस पंजाब डे के नाम से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद पंजाब में दरपेश मसाइल के बारे में बात करना और सिखों को इनके हकूक दिलवाना था। इन्हें फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान सिखों का झंडा लहराने पर गिरफ्तार किया गया था, मगर इलेक्शन से 5 दिन पहले 15 फरवरी 2022 को रोड हादसे में हलाक हो गए। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 को वारिस पंजाब डे का हेड बनाया गया और ये दुबई से इंडिया आ गए। इस ऑर्गेनाइजेशन का सदर बनने के बाद इन्हें इंडिया में जाना जाने लगा। अमृतपाल सिंह आजकल इंडिया की न्यूज इंडस्ट्री की मेन हेडलाइन के साथ साथ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी हैं, क्योंकि इन पर लोगों को हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ उकसाने और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का इल्जाम है। हुआ कुछ यूं कि 24 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह के एक वर्कर को किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। इसे रहा करवाने के लिए अमृतपाल सिंह और इनके कुछ कारकुनों ने अमृतसर के करीब अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। अमृतपाल सिंह चूंकि अपने बचाव के लिए साथ गो ग्रंथ लाए, पुलिस ने किसी किस्म की मजामत के बगैर इनके सपोर्टर को रिहा कर दिया ताकि मुकद्दस किताब की बेदबी होने से बचाई जा सके और मामलात मजीद संगीन न हो। इस मामले के बाद पुलिस ने इनकी तंजीम वारिस पंजाब डे के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, जिससे बचने के लिए अब तक अमृतपाल सिंह मफरूर हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए इंडिया के मुतअद्दिद अदारे सरगर्म थे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन 10 शहरों तक फैल चुका था और बिलाहिर 1 माह की जदोजहद के बाद अमृतपाल सिंह ने पंजाब जिला मोगा के गांव रोडे में मौजूद गुरुद्वारा जन्म स्थान सेंड में सरेंडर कर दिया। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह गुरुद्वारे में मौजूद अपने पैरोकारों से मुखातिब थे, जिसमें इन्होंने कहा कि पिछले 1 माह से जो हो रहा है वो सब ने देखा है। गिरफ्तारी के और भी कई तरीके थे, अगर इन्हें ना इस्तेमाल किया जाता तो वो भरपूर तावन करते। दुनिया की अदालत में भले ही वो मुजरिम हो, लेकिन वो सच्चे गिरोह की अदालत में नहीं है। ये गांव जनरल सिंह भंडारावाला का आबाई गांव है, जो कि अमृतपाल सिंह के आइडियल हैं और ये इन्हीं के नजरिए को लेकर चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें शमाल मशरकी रियासत असम भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ का डिब्रूगढ़ जेल महफूज तरीन जेल तस्वर किया जाता है। कुछ तजुर्बाकारों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद मामलात बेहतर होने की बजाय मजीद संगीन भी हो सकते हैं, मगर ये सब हुकूमत की हिकमत अमली पर मुनहसर है। इनकी इस तहरीक का असर बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंच चुका है और दुनिया भर में सिख कम्युनिटी इस तहरीक में इनके साथ है, जिसका अंदाजा सिख कमेटी लंदन, सैन फ्रांसिस्को और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज से लगाया जा सकता है। इंडिया की सियासत में से भी चंद लोग इस तहरीक के हक में हैं, जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है, जिनमें मनसिमरनजीत सिंह, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस खालिस्तान तहरीक की खिलाफत की है और वो यूनाइटेड इंडिया के हक में है। नाजरीन, इस तमाम तहरीक के पीछे की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये बात शुरू होती है 1801 में, जब राजा रंजीत सिंह ने 12 इत्तेहादी स्टेट्स को एक जगह इकट्ठा करके सिख एम्पायर बनाया, जिसमें सिखों के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों की आबादी भी शामिल थी। ये एक वेल सिविलाइज्ड एम्पायर था, जिसमें सारे काम मेरिट की बुनियाद पर होते थे। किसी को मजहब या नाम पर फोकियत नहीं दी जाती थी। जैसे कि राजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब, जो कि सिखों की मुकद्दस इबादत गाह है, इस इमारत की गोल्ड प्लेटिंग के लिए सोना दिया। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हिंदुओं की इबादत गाह है, इस इमारत की गोल्ड प्लेटिंग के लिए भी सोना दिया और मुसलमान आबादी के लिए लाहौर में 2 बड़ी मसाजिद बनाई। कानून की बात की जाए तो बिला तफरीक सब मजहबों के लिए बराबर था, लेकिन 1839 में राजा रंजीत सिंह की वफात के बाद यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया। जब 1947 में बरसगीर पाको हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान, जबकि कुछ हिस्सा इंडिया में चला गया।
सिख कम्युनिटी इस बात की उम्मीद लगाई बैठी थी कि पार्टीशन के बाद इनसे लिया गया सिख एम्पायर जिस पर ब्रिटिश काबिज हो गए थे वो इन्हें वापस मिल जाएगा। मगर ऐसा ना हुआ तो सिख कम्युनिटी ने एक अलग स्टेट का मुतालबा किया जिसे इंडियन हुकूमत ने 1955 में रिजेक्ट कर दिया। 1965 की पाक भारत जंग में सिखों ने इंडिया का भरपूर साथ दिया और सारे एहतजाज खत्म करके जंग में भरपूर किरदार अदा किया, जिससे हुकूमत और सिख कम्युनिटी के तल्लुकात बेहतर हुए। और फिर 1966 की हुकूमत ने इनके इस मुतालबे को मानते हुए पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया, जिसमें सिख मेजॉरिटी को पंजाब जबकि हिंदू मेजॉरिटी को हरियाणा का इलाका दे दिया गया और पंजाब के पहाड़ी इलाके को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमन यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद सिख कम्युनिटी को वसाइल की कमी, चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ कैपिटल के तौर पर बांटने और रियासत में नाकामी का सामना था। इस तकसीम के बाद जब पंजाब में इंतखाबात कराए गए जिनमें अकाली दल जो कि सिख सेंट्रल पॉलिटिशियन पार्टी थी अक्सरियत से कामयाब हुई, मगर अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी ना कर सकी। दोबारा इंतखाबात में फिर यही पार्टी जीती और फिर से मुद्दत पूरी ना कर पाई, जिसका इल्जाम कांग्रेस पर लगाया गया कि वो पार्टी को मुस्तहकम नहीं होने दे रही। अकाली दल पार्टी को मजीद बड़ा झटका तब लगा जब अगले इंतखाबात में कांग्रेस इन्हें हराकर कामयाब हो गई। 1973 में अकाली दल जो कि सिख कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, पंजाब में इसने आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन दिया जिसमें मुतालबा किया गया कि जो सिख और पंजाबी बोलने वाले अफराद का इलाका हरियाणा में मौजूद है इसे पंजाब में शामिल किया जाए और पंजाब को अपना आइन लिखने का इख्तियार दिया जाए ताकि वो अपने असूलों के तहत जिंदगी गुजार सके। यानी कि सिख कम्युनिटी अपनी अलग मजहबी और सियासी पहचान बनाना चाहती थी। इस रेजोल्यूशन को जल्द ही लोग भूल गए, मगर इस दौरान एक अहम शख्सियत सामने आई जिसका नाम जनरल सिंह भंद्रावाला था। इन्होंने 80 की दहाई में सिखों के लिए अलहदा मुल्क की तहरीक को मजीद हवा दी और आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को दोबारा लोगों में मकबूल करवाया। नौजवान नस्ल में इनकी मकबूलियत की वजह से खालिस्तान तहरीक की सरबराही इनके हाथ में आ गई। जब ये तहरीक जोर पकड़ने लगी तो इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने का हुक्म दिया। ये ऑपरेशन सिखों की मुकद्दस इबादत का हरमंदिर साहब या गोल्डन टेम्पल पर सरंजाम दिया गया, जहां जरनैल सिंह भंडारावाला और इनके पैरोकार मौजूद थे। इस ऑपरेशन के नतीजे में जनरल सिंह भंडारावाला हलाक हुए और गोल्डन टेम्पल पर मौजूद हजारों जायरीन भी हलाक हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे और साथ ही गोल्डन टेम्पल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि ये एक मुकद्दस इबादत गाह थी तो आज सिख कम्युनिटी और हिंदुस्तान की रियासत के दरमियान ना खत्म होने वाली नफरत की वजह बनी, जिसके नतीजे में काफी संगीन मामलात हुए और 4 माह बाद 1984 में ही इंदिरा गांधी को इनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया। इसके बाद मुल्क में सिखों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया, जिसके नतीजे में 8000 सिख मारे गए। 1986 और 1988 को 2 मजीद छोटे ऑपरेशंस के बाद भंद्रावाला के पैरोकारों को खत्म किया गया और 1995 तक पहुंचकर ये मामलात जरा न्यूट्रल हो गए। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता फिर से जोर पकड़ने लगा जब 1 जून 2015 को फरीदकोट जिला के बुर जवाहर सिंह वाले गुरुद्वारे से ग्रो ग्रंथ जो कि सिखों की मुकद्दस किताब है वो चोरी हो गई। कुछ दिन बाद इसी गांव में कुछ ऐसे पोस्टर मिले जिनमें सिखों को टारगेट किया गया था। साथ ही ग्रो ग्रंथ की बेअदबी की गई, जिसकी वजह से पंजाब की सियासत में सिख मजहब पर हमले की बातें दोबारा शुरू हुई। 10 जुलाई 2019 में इंडियन हुकूमत ने तहरीक खालिस्तान पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए एक्ट के तहत ये कहकर पाबंदी लगा दी कि इस तंजीम के अलहदगी पसंद एजेंडे हैं। 1 साल बाद 2020 में इंडियन हुकूमत ने खालिस्तान ग्रुप से वाबस्ता 9 अफराद को दहशतगर्द करार दिया और खालिस्तान से मुंसलिक वेबसाइट बंद कर दी। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए खालिस्तान की सिख तंजीमों ने दूसरे मुल्कों में बसने वाले सिखों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और आज एक बार फिर खालिस्तान तहरीक मजबूती से उभरती नजर आ रही है, जिसका अहम रुकन अमृतपाल सिंह है, जो कि पंजाब में मौजूद सिखों को पेश आने वाले मसाइल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जिसमें यमुना सतलज कनाल लिंक के पानी का मसला, डरगर्स की रोकथाम का मसला और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि दिन ब दिन बढ़ रही है इसका मसला शामिल है। कुछ लोगों ने अमृतपाल सिंह को भिंद्रावाला 2 का नाम दिया है। अब देखना यह है कि इंडियन हुकूमत इस मुतालबे पर क्या हिकमत अमली अपनाएगी। क्या 1984 जैसा एक और ऑपरेशन देखने को मिलेगा या फिर खुश असलूबी से इस मसले को हल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।